केकेआर के पास है 16.30 CR, 64 करोड़ 30 लाख रुपए हैं केकेआर के पास, जो किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी से सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर पर्स किसी के पास है वो है केकेआर। केकेआर इस बार का मिनी ऑक्शन जो कि 16 दिसंबर को एतिहाद अरीना सऊदी अरेबिया में होगा उसे डोमिनेट करेगा। केकेआर ने अपने 8 प्लेयरों को रिलीज किया है, जिसमें से 6 ओवरसीज प्लेयर हैं और सिर्फ 2 इंडियन प्लेयर हैं। अगर उन इंडियन प्लेयरों की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, लवनीत सिसोदिया। वेंकटेश अय्यर केकेआर ने मेगा ऑक्शन में थर्ड हाईएस्ट जिसकी कॉस्ट थी उसे खरीदा था 23.75 CR में। बट लास्ट सीजन वेंकटेश अय्यर का बहुत बुरा गया, जिसमें से 11 मैचेस में ऑलमोस्ट 146 रन था, 20 की एवरेज थी, 139 का स्ट्राइक रेट था। तो काफ़ी बुरा सीजन गया था वेंकटेश अय्यर के लिए, इसलिए केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया है। माइट भी मिनी ऑक्शन में वो कम पैसे में उन्हें ले वापिस, अदरवाइज वो वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर चुके हैं। उसके बाद आंद्रे रसल, मुझे वो आंद्रे रसल की 2020 की बात याद आ रही है, जहां आंद्रे रसल कहते हैं कि मैं जब तक रिटायर नहीं हो जाता मैं तब तक केकेआर के लिए खेलूंगा। बट नाउ आज के दिन केकेआर ने आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया गया है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि टीम के लिए रॉयल्टी कोई मैटर नहीं करती, उनके लिए मैटर करती है परफॉर्मेंस। जब तक आप परफॉर्मेंस दोगे आप टीम में रहोगे। जड्डू को सीएसके ने बाहर निकाल दिया इतना लंबे समय खेलने के बाद। रसल को 12 साल केकेआर के साथ खेलते हुए हो गए, बट स्टिल बुरा सीजन आया तो केकेआर ने आंद्रे रसल को रिलीज किया और अपने पर्स की पावर को और बढ़ाया। बट ठीक है, मैं केकेआर की मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो उन्होंने किया होगा उनके बेनिफिट के लिए है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉयल्टी कुछ नहीं होती है टीमों के लिए, लॉयल्टी सिर्फ फैंस के लिए होती हैं जो झगड़ते रहते हैं, जे मेरी टीम, जे मेरा प्लेयर, फलाना ढिमकाना। बट टीम के लिए जे कुछ मैटर नहीं करता। सीएसके ने जड्डू को निकाल दिया, सैम करन को निकाल दिया, संजू सैमसन को ले लिया, तो काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिली हैं हमें इस साल आईपीएल में। और ये सीज़न आईपीएल का सबसे ज़्यादा क्योस वाला सीज़न होगा, जहाँ इतने सारे प्लेयरों की ट्रेड हुई है, तो उस पर भी बहुत मज़ा आएगा यार देखने को कैसे चलेगी इस बार की आईपीएल में। उसके बाद अगर रिलीज प्लेयरों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है 2 विकेट कीपर जो केकेआर ने रिलीज की है, जिसमें क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज। अगर इन 2 की विकेट कीपर की बात करें तो इन्हें रिलीज किया है, बट केकेआर को अब विकेट कीपर चाहिए भी। अगर विकेट कीपर के रूम में देखें जो केकेआर ले सकती है उनमें से जेमी स्मिथ अच्छे ऑप्शन है, बट केकेआर उन्हें खिलाएगी कहाँ? क्योंकि ओपनिंग पे तो आपके स्लॉट बुक हैं। आप जहाँ तो रहाणे से ओपनिंग करवाएंगे, जहाँ तो सुनील नारायण तो ओपनिंग करते हैं। रहाणे पिछली बार बाउंड डाउन थे, बट आपको अगर टीम सेटल करनी है तो आपको ओपनिंग पे सुनील नारायण को खिलाना पड़ेगा, जहाँ आपको रहाणे से ओपनिंग करवानी पड़ेगी। आपके पास रचिन का ऑप्शन अच्छा है, ओपनिंग पे आप रचिन को खिला सकते हैं, जहाँ जेमी स्मिथ से ओपनिंग करवा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में जेमी स्मिथ को लेते हैं तो काफ़ी सारी चेंजेस है, उसकी हम डिटेल में बात करते हैं। केकेआर ने जो प्लेयर रिलीज किए हैं सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज को रिलीज किया, क्विंटन डी कॉक को रिलीज किया, उसके बाद अनिश नोकिया को रिलीज किया, स्पेंसर जॉनसन को रिलीज किया, आंद्रे रसल और मोइन अली। ये 6 ओवरसीज प्लेयर हैं जो केकेआर ने रिलीज किए हैं, और 6 ओवरसीज स्लॉट अभी केकेआर के पास बाकी है फिल करने के लिए। उसके बाद 2 प्लेयर इंडियन प्लेयरों को रिलीज किया है, जिसमें वेंकटेश अय्यर और लवनीत सिसोदिया है। तो ये रिलीज प्लेयर हैं जो केकेआर ने इस बार किए हैं। केकेआर ने क्या खोया था? 2024 का आईपीएल जिताने वाला प्लेयर कैप्टन केकेआर का श्रेयस अय्यर, केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया। ये था केकेआर की सबसे बड़ी गलती। श्रेयस अय्यर ने पंजाब में जाके 17 मैचेस में 604 रन किए थे, 50 की एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट, 11 साल के बाद पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। जे केकेआर ने खोया था 2025 के मेगा ऑक्शन में। तो क्योंकि उन्होंने वेंकटेश अय्यर को चूज किया श्रेयस अय्यर के बदले, वेंकटेश अय्यर उन्होंने 23.75 के सीआर के लिए, श्रेयस अय्यर की कॉस्ट 26.75 सीआर थी, जो कि सेकंड हाईएस्ट प्लेयर थे 2025 के मेगा ऑक्शन में। बट केकेआर ने हीरा खो दिया चांदी के बदले, और केकेआर आज पछता रही होगी, माइट भी। उसके बाद आप बात करते हैं केकेआर की, जो इस मिनी ऑक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए केकेआर को। केकेआर ने 2 विकेट कीपर रिलीज किए हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डी कॉक। केकेआर कभी रहमानुल्लाह गुरबाज को ओपनिंग करवाती थी, कभी क्विंटन डी कॉक को ओपनिंग करवाती थी, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, तो केकेआर ने दोनों प्लेयरों को रिलीज कर दिया है।
बट केकेआर को अभी विकेट कीपर भी चाहिए। तो केकेआर के पास ऑप्शन क्या है विकेट कीपर के लिए? जेमी स्मिथ है आपके पास ऑप्शन, जॉस इंग्लिश है आपके पास ऑप्शन, जॉनी बेस्टो है आपके पास ऑप्शन, आप अंग्रिश रघुवंशी से कीपिंग करवा सकते हैं। ये कुछ प्लेयर हैं जो केकेआर ले सकती हैं विकेट कीपर के रूप में। आपके पास डेवन कॉनवे हैं, रचिन को आप लेना चाहो तो रचिन कीपिंग तो नहीं करते बट ओपनिंग कर सकते हैं सुनील नारायण के साथ। फिर रहाणे दूसरे नंबर पे खेल सकते हैं बट पहले विकेट कीपर। जेमी स्मिथ काफी कमाल की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं और इस मिनी ऑक्शन को रूल कर सकते हैं जेमी स्मिथ, अगर केकेआर जेमी स्मिथ पे दाव खेलती है। दूसरे केकेआर ने निकाला है आंद्रे रसल को। तो केकेआर को माइट भी एक ऑलराउंडर चाहिए जो बॉलिंग भी कर सकते और बैटिंग भी कमाल की कर सके, वो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकती है केकेआर। कैमरन ग्रीन ऊपर बैटिंग करते हैं। अगर आपकी बैटिंग ऑर्डर को देखा जाए तो आप बैटिंग किससे करवाओगे? अगर हम पहले से शुरू करते हैं फिर उसके साथ साथ आपके रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि केकेआर को क्या मिनी ऑक्शन में चाहिए। सबसे पहले आपके पास हैं सुनील नारायण, उनके साथ ओपनिंग कौन करेंगे? वो केकेआर के पास एक बड़ा ऑप्शन है कि रहाणे से ओपनिंग करवा सकते हैं, जहाँ रघुवंशी से ओपनिंग करवा सकते हैं, जहाँ आप जिसे ऑप्शन में लेंगे जेमी स्मिथ, रचिन रविंद्र, कॉनवे, किसी आप ऑप्शन में लेंगे आप उनसे ओपनिंग करवा सकते हैं। दूसरे पे अगर मान लिया आपने जेमी स्मिथ को ले लिया, वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे। सेकंड पे आपके पास रहाणे आ गए, चौथे पे आपके पास रघुवंशी आ गए, पांचवें में आपके पास कैमरन ग्रीन आ गए, छह में आपके पास रिंकू आ गए। उसके बाद रोमन पॉवल, रमनदीप सिंह और ब्यान मोल्डर जो कि ऑप्शन है आपके पास, आप ऑलराउंडर के रूप में उन्हें ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लेने का, वो है मैक्सवेल। आपके पास ऑप्शन है एक अच्छा, ले सकते हैं बट मैक्सवेल की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद डेविड मिलर, कमाल की बिड होगी कि डेविड मिलर के ऊपर भी। ये कुछ ऑप्शन है ऑलराउंडर के रूप में जो केकेआर ले सकती हैं। उसके बाद 8वें नंबर का अगर देखा जाए वो है हर्षित राणा। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और 11वां प्लेयर जो केकेआर को चाहिए वो चाहिए एक फॉरेन ओवरसीज पेसर। किसे लेगी केकेआर? ऑप्शन क्या है केकेआर के पास? केकेआर के पास ऑप्शन है पथिराना का, जिराल कोर्सिए, समार जोसेफ, समरजीत सिंह जो कि इंडियन है। बट केकेआर के पास ये कुछ लिमिटेड प्लेयर हैं जो कि पेसर के रूप में हैं। तो केकेआर इनमें से कोई चूज कर सकती हैं, जिसमें मुझे लगता है पथिराना एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बट पथिराना वो चोट से वापस आए हैं, तब से वो वाइटें डाल रहे हैं, उस तरह के इफेक्टिव नहीं रहे। सीएसके ने उन्हें छोड़ दिया। तो पथिराना, समार जोसेफ, जिराल्ड कोर्सिए, तो किसे ले सकती है केकेआर अपने टीम में? माइट भी आपको जिराल्ड कोर्सिए देखने को मिले, जहाँ पथिराना देखने को मिले, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 क्या हुई? सबसे पहले आपके पास सुनील नारायण, ओपनिंग में आपके पास जेमी स्मिथ, रहाणे, चौथे पे आपके पास रघुवंशी या कैमरन ग्रीन, ऊपर नीचे आप किसी भी खिला सकते हैं। पिछली बार रघुवंशी को काफ़ी सारे सफल किया था, कभी तीसरे पे, कभी दूसरे पे, कभी चौथे पे, तो ऐसे परफॉर्मेंस नहीं आती। इंडियन टीम में ऐसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप आईपीएल में कैसे आएगी? कैमरन ग्रीन को आप ऊपर खिला सकते हैं 4 नंबर पे या 5 नंबर पे। तो आपके पास ऊपर से सुनील नारायण, जेमी स्मिथ, रहाणे, रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, उसके बाद रमनदीप सिंह, डेविड मिलर, मैक्सवेल, जिसे भी आप लेना चाहे उसमें फिट करना चाहे 7वें नंबर पे उसे कर सकते हैं। 8वें पे आपके पास हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा और 11वें नंबर पे आपके पास पथिराना, जिराल्ड कोर्सिए, सिमरजीत सिंह, जो नेम इट, समार जोसेफ, जो भी प्लेयर आप लेना चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट तो आपके पास काफ़ी है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं अपना 4वां बॉलर। तो जे केकेआर की मेरे अकॉर्डिंग इमेजिनरी और प्रॉबली 11 रहेगी 2026 के लिए। दोस्तों आप बता सकते हैं अपनी 11 मुझे कमेंट में, और आप बताइए आप किस प्लेयर को देखने चाहते हैं केकेआर के मिनी ऑक्शन में, केकेआर किसे लेना चाहेगी? अपने फेवरेट प्लेयर का नाम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं और मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं। आई एम न्यू, आई एम ट्राई टू बिकम बेस्ट डे बाय डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।